नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वेनम का 39th इशू, जो इस सीरीज का सेकंड लास्ट इशू होने वाला है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पिछले इशू में आपने देखा कि ओल्ड मैन डिलन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास गया था मदद मांगने के लिए, और फिर ओल्ड मैन डिलन स्ट्रेंज के साथ कथॉन के पास जाता है और वहां से कथॉन की पावर ले लेता है और उसमें मोल्टन मैन का एसेंस जोड़ देता है। और अब यह करने के बाद ओल्ड मैन डिलन ज्योतिर्मय चला गया था और उसे वहां पर लोकी मिलता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इसी की शुरुआत में हम मेरिडस को देखते हैं जो पास्ट में गिरने के बाद हर एक समय में भटक रहा था। और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि शुरुआत में ये दुनिया बहुत ही सुंदर थी, पर यह उसका समय नहीं है। उसे लगता है कि वो ठीक कर सकता है, इसलिए वो अब तक प्रतीक्षा कर रहा था। वो इतने सालों में पूरे इतिहास को देख रहा था, वो भी उसमें इंटरफेयर किए बिना। वो देख पा रहा था कि उसके सामने लोग बना रहे थे और बिगाड़ रहे थे और खत्म हो रहे थे, लेकिन फिर भी सुधर नहीं रहे थे। यह कहते हम मेरिडस को देखते हैं जो एडी का रूप लेकर कहीं पर घर लेता है और तब उसकी वहां पर पड़ोसी से दोस्ती हो जाती है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम योतनन देखते हैं जहां पर वेनम का सामना लोकी से होता है। तभी लोकी वेनम से पूछता है तुम कौन हो, जिस पर वेनम कहता है हम है वेनम। तभी लोकी कहता है कि तुम्हारे अंदर एक मॉर्टल मैन है, और ये दूसरी चीज क्या है, जिस पर वेनम कहता है इसे सिम्बियोट कहते हैं। जिस पर लोकी कहता है क्या सिम्बियोट, ये किसी पैरासाइट की तरह लग रहा है। ये कहते हैं लोकी अपने मैजिक से वेनम को पकड़ता है और बाहर फेंकता है और फिर वेनम को बांध के रखता है। तभी ओल्ड मैन डिलन वेनम से कहता है हमें इसकी आवश्यकता है, इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। यह सुनते ही वेनम लोकी की उस मैजिक को तोड़ देता है और फिर लोकी को जोरदार पंच मारता है और फिर लोकी का सर पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और कहता है मैं कोई पैरासाइट नहीं हूँ। ये कहते ही वेनम देखता है कि यह सब लोकी का छलावा था। और तब लोकी दूर से खड़ा रहकर वेनम से कहता है देखा, पैरासाइट यही करते हैं। तभी आगे लोकी कहता है तुम्हारे पास तो कुछ ऐसा है जो तुम लेकर आए हो मॉर्टल, और तुम कौन हो। यह सुनते ही ओल्ड मैन डिलन बाहर आता है और कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर तुम्हें समझना होगा कि मुझे अगर जीवित रहना है तो मुझे सिम्बियोट की आवश्यकता है। जिस पर वेनम ओल्ड मैन डिलन से कहता है यह हमारी बात नहीं सुनेगा। लेकिन तभी ओल्ड मैन डिलन लोकी से कहता है हमें तुम्हारी आवश्यकता है लोकी, लेकिन लोकी उसकी नहीं सुनता है। तभी वेनम ओल्ड मैन डिलन से कहता है इसे दिखा दो हमारे पास क्या है। ये सुनते ही ओल्ड मैन डिलन लोकी से कहता है मेरी बात सुनो लोकी, हम बहुत दूर से आए हैं और मैं चाहता हूँ कि एक वेपन बनाने में तुम मेरी सहायता करो। जिस पर लोकी कहता है जो मेरा शत्रु नहीं है मैं उसकी भी कभी मदद नहीं करता हूँ। ये कहते हैं लोकी ओल्ड मैन डिलन पे हमला करता है, लेकिन वेनम उसके वार को रोकता है। ये देखकर ओल्ड मैन डिलन वेनम से कहता है वेनम रुक जाओ। लेकिन तभी लोकी उस पावर को देखता है और समझ जाता है कि इसमें कथन की पावर है, और तब वो देख लेता है कि फ्यूचर में क्या हुआ है। तभी ओल्ड मैन डिलन लोकी से कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज से कहा था कि इस लाइट को फोर्ज किया जा सकता है और अब तुम मेरी सहायता करोगे। ये देखकर लोकी ओल्ड मैन डिलन से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यहाँ हम मेरिडस को देखते हैं जो अपने पड़ोसी को देखता है जो कोई और नहीं बल्कि एडी ब्रॉक के पेरेंट्स है। और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और फिर उन लोगों के यहाँ पर एडी ब्रॉक का जन्म होता है। यहाँ हम लोकी को देखते हैं जो ओल्ड मैन डिलन को रेड विला ले आता है और कहता है कि फिंडुर अब बहुत चल रहा है। यह कहते हैं लोकी ओल्ड मैन डिलन को एक जगह पे लाता है और कहता है कि इस लाइट में फोर्ज नहीं किया जा सकता है, इसलिए अंधेरे में ये बनाना पड़ेगा। तो अब कृपा करके जो चीज तुम्हें चाहिए वो वहां रख दो। यह सुनते ही ओल्ड मैन डिलन वो मोल्टन मैन का एसेंस जो कथन के मैजिक से जुड़ा है वो बाहर निकालता है। यह देखकर लोकी ओल्ड मैन डिलन से कहता है तुम अब आराम करो, यह तैयार हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद हम डिलन को देखते हैं जिसके पास लोकी आता है और कहता है तुम्हें जो चाहिए था वो बन चुका है, लेकिन मैंने इससे दो वेपन बनाए हैं, एक मेरे लिए और एक तुम्हारे लिए। यह कहते हैं लोकी ओल्ड मैन डिलन को दिखाता है कि उसने उस एसेंस के जरिए अपने लिए नाइफ बनाया और ओल्ड मैन डिलन के लिए दो बुलेट्स बनाए। तभी लोकी वो बुलेट्स ओल्ड मैन डिलन को देता है और कहता है तुम्हारा काम पूरा हो चुका है और अब तुम्हारा वापस जाने का समय हो गया है। यह कहते हैं लोकी पोर्टल खोलता है और उसमें से ओल्ड मैन डिलन को फेंक देता है। या हम मेरिडस को देखते हैं जो ऐसे ही समय में भटकते हुए उस समय में आ जाता है जब मोल्टन मैन ने हमला किया था और स्पाइडरमैन उसे रोक रहा था।
लेकिन तभी वहाँ पर डिलन आता है। यह देखकर मेरिडस तुरंत उस पर हमला करता है और ओल्ड मैन डिलन को मारने लगता है। तभी मेरिडस डिलन को उठाता है और धरती में मारता है और डिलन से कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए डिलन। जिस पर ओल्ड मैन डिलन कहता है, यह डिलन कौन है? जिस पर मेरिडस कहता है, मेरे साथ खेलो मत। जिस पर ओल्ड मैन डिलन कहता है, अब मुझे याद आया, तुम तो वही हो जो मुझसे उस बैटल में मिले थे। यह सुनते ही मेरिडस कहता है, बैटल? कैसी बैटल? लेकिन तभी ओल्ड मैन डिलन मेरिडस पे हमला कर देता है, जिसके कारण मेरिडस थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ गया था। यह देखकर ओल्ड मैन डिलन वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी मेरिडस फिर से ठीक हो जाता है और पुनः वेनम के पीछे जाता है और कहता है, मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ और मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और तुम मुझसे पीछा नहीं छोड़ सकते हो। यह कहते हैं मेरिडस वेनम को पकड़ लेता है और वेनम के दिमाग में घुस जाता है, जहाँ पर उसे ओल्ड मैन डिलन दिखाई देता है। यह देखकर मेरिडस तुरंत डिलन का गला पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हारे बिना भी सब कुछ जान सकता हूँ। यह कहते हैं मेरिडस डिलन के जरिए सारा फ्यूचर देख लेता है और जान जाता है कि एक वॉर आने वाली है जिसके भयानक नतीजे होंगे। लेकिन तभी मेरिडस फील करता है कि डिलन मरने वाला है और तब मेरिडस कुछ फील करता है और डिलन से पूछने वाला ही था कि तभी डिलन मेरिडस से पीछा छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। या मेरिडस भी यह देख लेता है और तुरंत डिलन के पीछे चला जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या था। जिस पर ओल्ड मैन डिलन वेनम से कहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो इस पर यूज करो, मैं तब तक टेलीपोर्ट करता हूँ। यह कहते हैं डिलन मेरिडस पे वार करता है और फिर वहां से टेलीपोर्ट होके उस एरिना में आ जाता है जहाँ पर वेनम वॉर के इशू नंबर 4 के इवेंट चल रहे थे। और तब वो देखता है कि डिलन ने अपना ब्लेड एडी के सीने में घुसा दिया था। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।